नमस्कार, आप देख रहे हैं इंटरनेट की आवाज़ और मैं आपके साथ हूं हर्ष त्रिपाठी। दिल्ली कभी कदार ऐसा समय आ जाता है कि लोगों तक रोटी नहीं पहुंचा पाती। ऐसे में कुछ संस्थाएं हैं जो ये ध्यान रखती हैं कि ज़िले का कोई व्यक्ति भूखा ना सोए। मैं आपको बता दूं कि ये वही भारतवर्ष है जहां आज भी 3000 बच्चे रोज़ भुखमरी से मर जाते हैं। 1/3 भोजन भारत का आज भी व्यर्थ हो जाता है, वो बेकार जाता है। और बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो पूरा दिन काम करके इतना भी नहीं कमा पाते हैं कि वो शाम को 2 रोटी अपना पेट भरने के लिए खा सकें। ऐसे में कुछ संस्थाएं आगे आती हैं जो इस चीज़ का ध्यान रखते हैं कि कुछ ऐसी व्यवस्था की जाए ताकि कोई भी व्यक्ति ज़िले का भूखा ना सोए। ऐसी ही एक व्यवस्था की गई है गोंडा में। जी हाँ, हम इस समय खड़े हुए हैं दुखरन नाथ के जस्ट बगल में। यहाँ पे एक व्यवस्था चलाई जा रही है अन्नपूर्णा माँ की रसोई के नाम से। यहाँ पे ऐसी व्यवस्था है कि आपको घर जैसा भोजन मिलेगा, निःशुल्क भोजन मिलेगा। व्यवस्था ये भी है कि अगर आप अपने इच्छा से अगर चाहें तो 5 रुपये का टोकन है, 5 रुपये का आप टोकन लीजिए, भोजन करिए, भरपेट भोजन करिए। और क्वालिटी की मैं गारंटी देता हूँ कि मैंने खुद चेक करके ये देखा है कि यहाँ आपको घर जैसा भोजन मिलेगा। इंटरनेट की आवाज़ ने फिर वो चाहे एमए चाय वाला हो या गोंडा का कलाकार हो, हमेशा सबको प्रोत्साहित किया है। इसीलिए हम आपको आज ये भी दिखाना चाहते हैं कि आप भी इसको शेयर करिए और लोगों तक ये बात पहुँचाइए कि गोंडा में भी ऐसी व्यवस्था की गई है कि कोई भूखा ना सोए। हमारे साथ इस संस्था से जुड़े कुछ लोग हैं, इन्हीं से जानते हैं कि ये क्या व्यवस्था है, कब से चल रही है और किस फार्मूले पे इस पर काम किया जा रहा है। क्या नाम है भी आपका? दीपेंद्र मिश्रा। ये जो व्यवस्था चल रही है अन्नपूर्णा माँ की रसोई, कहाँ की उपज है? ये श्री श्री रविशंकर जी महाराज गुरु भाई ऋषिया में इनका आश्रम है और उन्हीं के संरक्षण में ये चल रहा है। ये रविशंकर भाई जी के संरक्षण में चल रहा है। आखिर आप लोग को ये आइडिया कहाँ से आया कि कोई ऐसी व्यवस्था की जाए जिसमें लोगों को निःशुल्क भोजन या जो 5 रुपये का नॉर्मल शुल्क है उस पर भोजन कराया जाए? हम लोग की हर माह जो बैठक होती है ऋषिया में पंचवटी श्री सीताराम आश्रम में, उसमें महाराज जी के दिमाग की उपज है ये कि हर जहाँ बच्चों को, बड़ों को, गरीबों को, सबको कम से कम निःशुल्क भोजन दिया जाए। शुरू में हम लोगों ने इस भोजन को निःशुल्क किया था, लेकिन जब देखा लोग दोबारा लेके वो वेस्ट कर रहे हैं तब इसका मूल्य 5 रुपये रखा। और आज भी हमारे इस पे रथ पे करीब 40 लोग रोज़ निःशुल्क भोजन करते हैं और 200 हिसाब से हमारा पैसे के हिसाब से हमारा होता है। कितने रुपए का शुल्क लिया जा रहा है? मात्र 5 रुपये। 5 रुपये में कैसे भोजन की व्यवस्था की गई? क्या क्या मिल जाता है? जो आप घर में खाएंगे वही क्वालिटी आपको मिलेगी। एक दिन चावल दाल, एक दिन कढ़ी चावल, एक दिन राजमा चावल, एक दिन सब्जी चावल, इस तरह से। पूरी हम इसलिए नहीं करते हैं क्योंकि वो हम व्यवस्थित कर नहीं पाएंगे। यानी कि यहाँ पे आपको चावल और एक सब्जी मिलेगी, मात्र 5 रुपये का शुल्क है। अगर आपके पास नहीं है तो निःशुल्क भी भोजन मिलेगा? निःशुल्क मिलेगा आपको। अच्छा, यहाँ पे ये व्यवस्था कितने बजे से कितने बजे तक चलती है? यहाँ पे ये 12 बजे से और 3:30 बजे तक टाइम है। अगर जल्दी समाप्त हो जाता है तो जल्दी निकल जाते हैं यहाँ से। यानी कि रोज 12 बजे से 3 बजे तक ये व्यवस्था चलाई जा रही है? हाँ, चलाई जाती है। अच्छा, आगे का कुछ इसमें आपकी संस्था कुछ और इसमें प्लान ऐड करना चाह रही है? कुछ आगे की कोई और रणनीति बन रही है ऐसे कुछ? हम लोग यहाँ पे माँ कुमारी मंदिर है बस स्टेशन के पास, वहाँ पे महाराज जी की संस्था जो है वो बच्चों को निःशुल्क शिक्षा दे रही है, जिसमें इसमें 29 बच्चे हैं जो निःशुल्क शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं। ये जो आपने अन्नपूर्णा की रसोई का एक प्रोग्राम गोंडा में नया लॉन्च किया, जो गोंडा के जो ऐसे व्यक्ति हैं दूर दराज गांव से आते हैं, पूरा दिन मजदूरी करते हैं, नहीं कमा पाते हैं कि वो खुद का खा पाएँ, वो आते ज़रूर होंगे। आपको इसका रिस्पांस कैसा दिख रहा है? नहीं, बहुत अच्छा रिस्पांस दिख रहा है और हम लोगों के दिल को भी तब तसल्ली होती है जब ये 30-40 हो रहे हैं। जिस दिन 50-60 हो जाएंगे निःशुल्क वाले, उस दिन हम लोग को और तसल्ली मिलेगी। क्योंकि मेन हम लोगों का ये मोटो था कि अगल बगल नर्सिंग होम है, मंदिर है, लोग दूर दूर से आते हैं, तो लोग यहाँ आके भोजन करें। हाँ। मैं आपको बता दूं कि ये उनके लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है जो दूर दराज से लेबर गाँव से आते हैं यहाँ काम करने के लिए, या जो रिक्शा चालक हैं जो दिन में इतना नहीं कमा पाते कि अपना पेट भर पाएँ। हम आपको एक और व्यवस्था दिखा देते हैं। यहाँ पे बहुत नॉर्मल सी व्यवस्था की गई है। एक बार हम आपको टोकन भी दिखाना चाहेंगे कि यहाँ पे 5 रुपये के शुल्क का एक टोकन बनाया गया है कि अगर आपके पास, आप अपनी इच्छा से अगर 5 रुपये का दान करना चाहते हैं तो 5 रुपये का आप टोकन लेंगे, यहाँ देंगे, यहाँ से आपको भोजन की व्यवस्था की जाएगी। हमने भी भोजन चखा हुआ है, काफ़ी स्वादिष्ट भोजन होता है और आप बिल्कुल घर की क्वालिटी का होता है। अभी मैं आपको एक चीज़ और बता देता हूँ कि इस संस्था में अलग अलग ज़िलों में यही व्यवस्था बनाए जाने के ऊपर कार्य किया जा रहा है और यहाँ पर जो कि हमने देखा है कि काफ़ी ज़्यादा भीड़ होती है।
इसको हाईलाइट करने का मुद्दा, इसको हाईलाइट करने का एम बस इतना है कि अगर कोई ऐसा व्यक्ति है जो अपने पैसे से भोजन नहीं कर पा रहा है तो भूखे सोने की ज़रूरत नहीं है। आप यहाँ दुखरनाथ के पास आ सकते हैं। यहाँ पे अन्नपूर्णा माँ की रसोई जो श्री पंचवटी सीताराम आश्रम जी द्वारा चलाई जा रही है, वहाँ पे आप भोजन करिए, निःशुल्क भोजन करिए। आप देखते रहिए इंटरनेट की आवाज़।